Panchsheel Academy represents online classes for session 2020 and 21. Hello students, in our previous class we have completed some exercise of our chapter first Tenali meets Babar. Now in this lecture we will also continue the exercise part of this chapter. So let's start the exercise part of our chapter first. Now learn new words. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लिसनिंग स्किल्स वाला पार्ट कंप्लीट किया है. नाउ हम लर्न न्यू वर्ड्स सेक्शन जो है हमारा वो स्टार्ट करेंगे. इसके बीच में जो हमारा ग्रामर सेक्शन है वो भी हमने स्किप कर दिया है. हम इसके बाद वाले लेक्चर में उस सेक्शन को लेंगे. ओके, ए ब्लॉक है हमारा. राइट 3 words that come to your mind when you think of the given things. यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो वर्ड हमें दिया हुआ है इसको देखकर हमारे माइंड में कौन से 3 words आते हैं. जो भी 3 words हमारे माइंड में आते हैं उन्हें यहाँ पर हमें लिखना है. वो वर्ड हो सकता है कि इनसे अलग भी हो, आपके माइंड में हो सकता है इन 3 वर्ड के अलावा भी कोई वर्ड आता हो तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं. बट बात सिर्फ इतनी सी है कि वो जो वर्ड आप यहाँ लिख रहे हैं बस वो करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए और राइट स्पेलिंग होनी चाहिए. ओके, हमारा फर्स्ट वर्ड है किंग. अब ये जो वर्ड है किंग का मतलब होता है राजा. तो इस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में 3 वर्ड कौन कौन से आते हैं. तो किंग है तो उसका पैलेस भी होगा. पैलेस मतलब कि महल, वो भी होगा. किंग है तो उसके पास बहुत सारा गोल्ड भी होगा. और किंग है तो उसके पास उसका क्राउन भी होगा जो राजा अपने सर पर ताज पहनता है वो. तो किंग है तो ये तीनों चीज़ें होंगी. इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कुछ और आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैंगो. मैंगो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन कौन से 3 वर्ड आते हैं. मैंगो तो ट्री, आम है तो आम का पेड़ भी होगा. नेक्स्ट इज येलो, आम है तो वो येलो होगा. और टेस्टी, आम है तो वो क्या होगा, टेस्टी भी होगा. तो ये हमारे माइंड में मैंगो सुन के 3 वर्ड्स आते हैं. ओके, और भी कुछ आता है तो वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, थर्ड वन है ट्री सुनते ही हमारे दिमाग में कौन कौन से 3 वर्ड्स आते हैं. ग्रीन, पेड़ है तो क्या होगा, वो हरा होगा. ह्यूज मतलब कि बड़ा. ठीक है, तो पेड़ नॉर्मली बड़े ही होते हैं तो पेड़ है तो वो बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, और शेड, पेड़ है तो वो छाया भी देता है. तो इस तरह से ट्री वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में ये 3 वर्ड्स आते हैं. ठीक है, इसके अलावा भी अगर आते हैं तो हम लिख सकते हैं. ओल्ड वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में कौन कौन से 3 वर्ड्स आते हैं. मैन, ओल्ड मैन हम सुनते हैं. ठीक है, ओल्ड पर्सन जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं तो वीक हमारे माइंड में आता है. ठीक है, ओल्ड मैन है तो वो क्या होगा, स्टिक. ओल्ड पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिक का यूज़ भी करते हैं, छड़ी का यूज़ भी करते हैं चलने के लिए. तो ओल्ड से हमको स्टिक भी याद आता है. तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 वर्ड्स हमको डिस्क्राइब करने हैं. इस वर्ड को देखकर हमें कोई भी 3 वर्ड हमें याद आते हैं तो हमें यहाँ पर उन 3 वर्ड को लिखना है. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है. ओके, नाउ कम टू द बी ब्लॉक, फिल इन द ब्लैंक्स. ये हमारे fill in the blanks है. So our first fill in the blank is laugh is to dash as big is to small.
यहाँ पर हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को उनके अपोजिट वर्ड से कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बिग इज टू स्मॉल, लाफ इज टू डैश एज बिग इज टू स्मॉल। जैसा बिग के लिए स्मॉल होता है वैसे ही लाफ के लिए क्या होगा, ये हमें यहाँ पर फील करना है। ठीक है, तो बिग के लिए जैसे कि स्मॉल है, बिग मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा। जैसे बिग के लिए स्मॉल होता है, बिग का स्मॉल होता है, वैसे ही लाफ का क्या होगा, क्राई। लाफ मतलब हंसना और क्राई मतलब रोना। ठीक है, तो जैसा बिग का स्मॉल होता है वैसा ही लाफ का क्राई होगा। ओके, नाउ सेकेंड वन इज रीडिंग इज टू बुक एज डैश इज टू पेंसिल। जैसा बुक के लिए क्या होता है, रीडिंग होता है, रीडिंग इज टू बुक एज डैश इज टू पेंसिल। जैसा बुक के लिए रीडिंग होता है, ठीक है, बुक को क्या करते हैं हम, रीड करते हैं। जो हमारी बुक होती है उसको हम पढ़ते हैं ना, तो बुक के लिए क्या होता है, रीडिंग होता है। वैसे ही पेंसिल के लिए क्या होगा, पेंसिल से क्या करते हैं हम लोग, पेंसिल से हम लोग लिखते हैं, तो पेंसिल के लिए क्या होगा, राइटिंग। सो रीडिंग इज टू बुक एज राइटिंग इज टू पेंसिल। इस एज का मतलब होता है जैसा इसके लिए ये है वैसे ही इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा, पेंसिल के लिए क्या होगा, राइटिंग होगा। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज सीइंग इज टू आईज एज हियरिंग इज टू डैश। क्या होगा, सीइंग इज टू आईज, आईज के लिए क्या होता है, सीइंग होता है, आईज के लिए देखना होता है। तो सुनने के लिए क्या होगा, सुनने के लिए कौन होंगे, कान होंगे, तो क्या आएगा, ईयर्स। ठीक है, सीइंग इज टू आईज एज हियरिंग इज टू ईयर्स। देखने के लिए आँखें होती है, तो सुनने के लिए क्या होंगे, कान होंगे। ठीक है, फोर्थ वन इज बोट इज टू डैश एज एरोप्लेन इज टू एयर। ठीक है, जैसा एरोप्लेन के लिए क्या होता है, एयर होता है। ठीक है, एरोप्लेन जो होता है वो क्या करता है, हवा में उड़ता है, आसमान में उड़ता है। ठीक है, तो जो बोट है उसके लिए क्या होगा, बोट कहाँ चलेगी, वाटर में, पानी में। ठीक है, तो बोट इज टू वाटर एज एरोप्लेन इज टू एयर। ओके, सो ये हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ओके, So students, I hope you all got understand the exercise part. Now your homework is that you have to write and learn this exercise part in your fair copy. आपको अपनी fair copy में आज जो हमने exercise part समझा है उसे लिखना है और उसे याद भी करना है। Okay, thank you.